बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। सतगुरु चारों वर्ण विचारी, सतगुरु चारों वर्ण विचारी। हाँ, सतगुरु चारों वर्ण विचारी। देखिए सतगुरु जो है कैसे चारों वर्णों का विचार करके सुंदर अर्थों के द्वारा चारों वर्णों का व्याख्यान करेंगे, संदर्भों के द्वारा, विस्तारों के द्वारा, लौकिक पर लौकिक से भी घटाएंगे इसको और सुंदर जो है इसका विवेचन किया जाएगा। जो विवेक ज्ञान की दृष्टि से आपको आत्मबोध हो और जाने चारों वर्णों के बारे में, क्योंकि चारों वर्ण में संसार भूला हुआ है। चारों वर्ण के का जो है बोध न होने के कारण चारों वर्णों में जो है जीव फंसा हुआ है, भ्रम संशय में लटका हुआ है। तो इस चारों वर्णों से अज्ञानता रूपी अंधकार को सदगुरु कबीर साहब की वाणी दूर करेगी। और सुंदर देखिए कैसे आत्म ज्ञान से जीव को जागृत करते हैं साहेब। अरे सतगुरु चारों वर्ण विचारी, आस ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहिर जने वो विचारी। सतगुरु चारों वर्ण विचारी। सतगुरु चारों वर्ण विचारी। सुनिए सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ। सदगुरु जो है चारों वर्णों का विचार करके बताते हैं कि चारों वर्ण, चार वर्ण तो आप जानते हैं। सदगुरु जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का विचार करके देखे कैसे सुंदर ज्ञान देते हैं सदगुरु। देखिए चार वर्ण तो ब्राह्मणों ने बना दिया, मगर इस जीव के कोई न वर्ण है, न रूप है, न जात है और न पाति है। हाँ, तो इस चार वर्ण जो चारों जो है वर्ण माने जो वारण, जो बा माने जो है बसा हुआ, र माने रमा हुआ, आण माने जो है अड़ा हुआ है। इस घट में उसी को कहते हैं वारण। इस शरीर में ही चारों वर्ण व्याप्त हैं, जिसे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं। ये जो है हमारा जो ब्रह्म स्वरूप जीव है, यही हमारा ब्राह्मण है। और जो हमारा भुजा है हर प्राणी में, हर मनुष्य में, यही क्षत्रिय है। जो क्षत्रिय भी सबके पास है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिया हो।
और हर मनुष्य के पास पेट भी है। पेट को जो बता दिया गया है बनिया, तो बनिया भी अपने पास है। और शूद्र पैरों को कह दिया है ब्राह्मणों ने, तो शूद्र भी ब्राह्मण के पास भी है, क्षत्रिय के पास भी है, और बनिया के पास भी है। तो इसलिए चारों वर्ण सब हर प्राणी हर मनुष्य में है। इसलिए विचार करो, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई बनिया है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है। अरे सबसे बड़ा तो शूद्र ही है। जो शूद्र सीधो रहता है, विवेक विचार से चलता है, ब्रह्म ज्ञानी भी होता है, ध्यानी भी होता है, विचारी भी होता है, विवेकी भी होता है, उपकारी भी होता है, सेवा परायण भी होता है, और ब्रह्मनिष्ठ भी होता है। हाँ, तो इसलिए जो ये सब गुण व्याप्त हो, वही जो है चारों वर्ण का राजा माना गया है। तो राजा कोई जाति से राजा नहीं बनता है, कर्म से राजा बनता है। तो चारों वर्ण तो हर प्राणी के पास है, चाहे वह शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिया हो। हर चारों वर्ण तो सब लादे हुए हैं, सबके घट के अंदर हैं। तो हम विचार करें, इसलिए सदगुरु ने कह दिया है, सदगुरु देव की वाणी है कि विचारो हे प्राणी, तुम्हें यदि प्राण है तुम्हारे अंदर, तो प्राणी हो तो विचार करो। और विचार करके चारों वर्णों के से ज्ञान दृष्टि से चलो, विवेक से चलो। ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ विचारी। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जाने, आत्मे परमात्मा को, ईश्वर को जाने, और पहिरे जनेऊ विचारी। और अपना जो जानकार है, जनेऊ माने जो जाननहार है, विचार करके धारण करे अपने सच्चे विचार, विचार रूपी जनेऊ पहने। साधु के 100 गुण, जनेऊ में 9 गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी, सत्य गुरु चारो वर्ण विचारी। साधु के 100 गुण, जनेऊ के 9 गुण। साहब कहते हैं कि साधु में 100 गुण विद्यमान होते हैं, जो सब के सब। जो कहते हैं 100 की गिनती, कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 9 है, कोई 10 गुण, और कोई गुण 100 से अंक, 100 से में मतलब 100 के 100 पूरे गुण साधु में होते हैं। जो साधना रत रहता है उसे साधक कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं। तो साधु में सब गुण होते हैं, और ब्राह्मण में तो जितना क्या साधे है, साधे ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्त्री भोगी ना हो, कुमार्गी ना हो। आइए इनको साधे तब तो ब्राह्मण है। हाँ, और काम क्रोध लोह मोह विकारों को दूर करे, आशा तृष्णा को दूर करे, पर निंदा का दूर करे, और नारी का दूर करे, तब तो ब्राह्मण है। और मन इंद्रियों को बस में करे, तब तो ब्राह्मण है। हाँ, तो इसलिए ऐसे गुण साधु में सब गुण पाए जाते हैं, सो पहिरे ब्रह्मचारी, वही असली ब्रह्मचारी है। क्षत्रिय सोई जो पाप क्षय करई, बांधी ज्ञान तरवारी। अरे क्षत्रिय सोई जो
पाप क्षय करई, बांधि ज्ञान तरवारी, सतगुरु चारो बरणे बिचारी। क्षत्रिय क्षत्रिय कहिए, मन जीते जय क्षत्रिय कहिए। आप पाप का जो है दूर भगावे, मन को जीतेगा तभी तो पाप दूर भागेंगे। बाण ज्ञान तलवारी, और तलवार कैसे? ज्ञान की धार, ज्ञान की ढाल, कृपाण की धारा, सो जन कोई उतरे बिरले पारा। जो ज्ञान की तलवार बांध करके चलता है सो इस क्षत्रिय है। ज्ञान में सीधा सतमार्गी रहे, ज्ञान मार्गी रहे, भक्ति मार्गी रहे तो क्षत्रिय है। अंतर दिल में दाया रखे, अंतर दिल में दाया रखे, कबहू न आवे हारी, सतगुरु चारो बरणे बिचारी। अंतर दिल में दाया राखे, और अपने अंतर आत्मा में, हृदय में से जो है प्रत्येक जीव पे और दया की रखे। कोई जीव को काटे मारे नहीं, कोई इंसान को सताए दुख न दे, कबहू ना आवे हारी। ऐसे कभी जीवन में हार नहीं आ सकती। जीवन में जब हिंसा मार्गी नहीं होगा, जीव हिंसा को बंधन नहीं करेगा, तो कभी जीवन में हार नहीं होगी। जीव का कर्म विधान तो मेटना असली काम है। जब कर्म विधान मेटेगा तब ही जो है जीवन ज्योति से जगमगाएगा। वैसे वैसे सोई जो विषया त्यागे, वैसे जोई जो विषया त्यागे, त्याग दे पर नारी, सतगुरु चारो बरणे बिचारी। वैश्य माने बनिया, जो विषय वासना को त्याग कर दे, अच्छे त्याग दे पर नारी, और पराई नारी की से अपनी कुदृष्टि को त्याग कर दे। सद्वृत्ति दृष्टि में रहे तो वही वैश्य है। हाँ, वैश्य माने विषय वासना को त्यागना। अरे ममता मारी के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी, सतगुरु चारो वरणे बिचारी। ममता मार मंजन लावे, और अपने जो है ममता मोह को मार करके ऐसे मंजन से जैसे दांत निखार दिए जाते हैं, तो ऐसे जीवन में ममता मोह को मार करके मंजन कर डालो, सफाई कर डालो अपने जीवन के। प्राण दान दे डारी, और अपने ने प्राणों को निछावर कर दो, भक्ति में लीन कर दो। हाँ, ऐसा वैराग निष्ठ होना चाहिए। शूद्र सोई जो शुद्धो रहता, छोड़ देते अपकारी, सतगुरु चारो बरणे बिचारी। शूद्र सोई जो शुद्ध हो रहता, छोड़ दे अपकारी। अरे शूद्र वही है जो सीधा अशांत प्रकृति का रहता है, और कितना सीधा साधा भोला भाला रहता है।
हाँ, कोई कुछ भी कहे सब सहन कर लेता है। कितने साधुता के गुण है, सोई शूद्र है। और दूसरों को जो है भला नहीं तकता। तो ऐसा शूद्र उपकारी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। गुरु की दया, साधु की संगत, पावे चले पद भारी। सत गुरु चारो वर्ण विचारी। गुरु की दया साध संग से अचल पद को प्राप्त होता है, शूद्र पद अमर पद को प्राप्त होता है, मुक्ति पद को प्राप्त होता है। देखिए कैसे शूद्र की महिमा कितनी बड़ी अपार। जैसे सुपर सुदर्शन सुपा भगत हुए, कितने अचल अचल पद्मी, और ज्ञान में अपने और भक्ति में चमत्कार दिखाया। जो जन भजे सोई जन उबेरे, या में जीते नहारी। सत्य गुरु चारो वर्ण विचारी। सो जन भजे सोई जन उबरे। अरे जो सदगुरु की भक्ति करेगा वही तो उबरेगा। या में जीत न हारी, न इसमें जीता न तो हारे आए। हाँ, तो सच्ची भक्ति करो तो वही जीव उबर जाएगा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु भक्ति प्यारी। सत्य गुरु चार वर्ण विचारी। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, हे साधु संतो सुनो, सदगुरु की भक्ति ही सबसे प्यारी है। जो भक्ति में लीन रहता है उसी के सदगुरु जो है, सदगुरु के भक्त प्यारे बन जाते हैं। हाँ, तो सदगुरु के प्यारे भक्त बनिए, जिससे सदगुरु की दया अपार रहे भक्तों पर। बोलिए सदगुरु देव की जय।